बेसिक्स ऑफ मैथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करने जा रहे हो और मैथ में डिफिकल्टी आती है, मैथ के बेसिक कंसेप्ट सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अभी ऐसी हो सकता है कि 2 वीडियोस में बेसिक्स कंप्लीट होंगे, 3 में होंगे, 5 में होंगे, लेकिन जितने भी होंगे आज पहला पार्ट रहने वाला है। एक बात पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ स्टार्ट करना है और वो चाहते हैं कि जब वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट करें तो वहां पे किसी तरह की डिफिकल्टी ना हो, कैलकुलेशन भी जल्दी में कर लो, किसी तरह की गलती ना करें। तो उन्हें 4-5 वीडियो तक का वेट करना होगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए और बाकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिलहाल स्टार्ट करते बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टार्टिंग में पहली बात पहले ही क्लियर कर दूं, टेबल आपको अपने एंड से याद करने होंगे। आज से अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो जहां तक टेबल आपको आते हैं वो तो ठीक है, बाकी टेबल मेरे कहने का मतलब है एटलीस्ट कम से कम, देखो जिसका बिल्कुल जीरो लेवल है ना, वो कम से कम 20 तक के टेबल तो याद कर लो। बाकी से मैं कहूंगा अगर जिनको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा याद भी है वो 25 से 30 तक कर लो, अगर आप चाहते हो पेपर में कैलकुलेशन बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से कर सको। वो टेबल आपके बड़े जगह काम आने वाले, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो फिलहाल पहला टारगेट जो है वो 20 तक के टेबल का कर लो कि आपको वो बड़े फास्ट वे में, अगर मैं आपको बोलूं 17 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आता है आपको पता होना चाहिए। इस तरह की कैलकुलेशन आपको एटलीस्ट अपने एंड से एफर्ट लगाने होंगे। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एडिशन से। अब होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस आप करते हो वहां पर, तो वहां पे पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं आपके पास, तो कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, बेसिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर। अब वहां पर पॉइंट वाले क्वेश्चंस में कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर बैठते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब वो पॉइंट वाला पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, फिर सब्ट्रैक्शन में जो पॉइंट आता है उसे कैसे कवर करना है, मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट आता है, पहले ये 3 कंसेप्ट लेकर चलेंगे। जिनको जिनके काम का ये नहीं है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, फिर वीडियो क्विट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करूंगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, आपने भी अपने आंसर ट्राई करना और देखना है क्या आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप से लेके चलूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है 28.24, इसमें कितना ऐड करना है 43.53, कितना ऐड करना है 43.53, ठीक है। पॉइंट वाले क्वेश्चन में बस एक बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस इस कंसेप्ट का ध्यान रखो, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करोगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, अब मैं करना स्टार्ट करता हूं, मुझे एडिशन करना है। 4+3 करेंगे 7 आ जाएगा, 5+2 करेंगे 7 आ जाएगा। अब जो पॉइंट था मैंने उस पॉइंट को वैसे ही रख दिया। 8+3 11 आ जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा, 4 2 8+1 9 91.77। इसे 77 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा ब्रेक करके बोलेंगे। 91.77, 43.53, 28.24। क्लैरिटी हो गई? ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर समझ आ रहा है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां तक अगर आपको ठीक था, हो सकता है अब यहां पर गलती कर बैठो। लिखा हुआ 50.95, इसमें क्या ऐड करना है 39.4। आपको कंसेप्ट पहले बता दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट लगा दिया। 39 मैंने यहाँ पे लिख दिया, पॉइंट भी लिख दिया। अब 4 है तो 4 को यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही लिख दो, आगे जो ब्लैंक जगह बच गई है वहां पे 0 लगा दो, क्योंकि 39.4 के बाद जितने मर्जी 0 होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉइंट आ गया हो ना तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इसे पहले नहीं लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो। तो 39 वैसे का वैसे रख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट था, 4 का 4 लगा दिया, आगे जो जगह बच के वहां पे 0 ऐड करते जाओ। अगर 953 होता आप 2 0 और ऐड कर देते। अब एडिशन करना स्टार्ट करो। 5 में 0 ऐड किया 5 ही आएगा, 9 में 4 ऐड किया 13 आ जाएगा, ये 1 कैरी चल जाएगा, 9 और 1 10 बन जाएगा, 1 कैरी, 5+3 8+1 90। तो पॉइंट का पॉइंट लगा दे 90.35, आपके पास आंसर आ गया। ये नंबर छोटे ले रहा हूं मैं, बड़े नंबर भी आपके एग्जाम में सामने हो सकते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वहां पर आ जाएगा। तो कंसेप्ट सेम ही रहने वाला, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी जहाँ पे खाली जगह वहां पे 0 लगाते जाओ। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे चलते, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने चल रहा है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पहले 3258.81, ये नंबर हमने लिख दिया। फिर 256.059 है, पॉइंट को वैसे ही रख दो, 256 था 256 हमने लिख दिया। आ रहा है समझ? जो पॉइंट के जितने पास है उसको उतने पास रखना है। ये 3 डिजिट बिल्कुल पॉइंट के लेफ्ट साइड में थे, बिल्कुल पॉइंट के लेफ्ट साइड में रख दिए। आगे 3 डिजिट पॉइंट के साथ में थे, हमने भी पॉइंट के साथ में रखने, 0 5 9। क्लैरिटी हो गई ना? क्या समझ, कंसेप्ट समझ आ रहा है ना कि पॉइंट के साथ ही नंबर को रखना है, आप नंबर के बीच में कुछ ऐड नहीं कर सकते।
लेफ्ट राइट या राइट साइड में ऐड कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीरो लगा दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है तो पॉइंट के बाद मैंने आपको बोला अगर आप जीरो लगा दोगे लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जीरो में 9 ऐड करोगे 9 आएगा, 5 में 1 ऐड करोगे 6 आएगा, 8 में 0 ऐड करोगे 8 आएगा, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 8 और 6 14 आ जाएगा, 1 कैरी, 5 + 5 10 + 1 11, 1 कैरी आ जाएगा, 2 + 2 4 + 1 5, ये 3 आ जाएगा। तो 3514.869। तो कंसेप्ट समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूं जिनको मैथमेटिक्स में ये बेसिक प्रॉब्लम आती है वो अब जरूर इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब आगे चलते हैं, एडिशन का कंसेप्ट आपको समझ आएगा, कैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से कर लोगे पॉइंट के हिसाब से, बेसिक तो आपको आ रहा होगा, पॉइंट के हिसाब से समझा दिया। सब्ट्रैक्शन देखो, बेसिक सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में भी हम मिस्टेक कर बैठते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, लिखा हुआ है 7, उसके बाद कितने जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैंने ऐसे क्यों बोला 70,000 क्यों नहीं बोला, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं क्वेश्चन को नोट डाउन करने में मिस्टेक कर बैठते हैं। तो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए, नंबर्स दिए गए, एटलीस्ट उन्हें तो सही तरीके से लिखो, उसके बाद मिस्टेक होगी या नहीं होगी वो बात की बात है। पहले जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से नोट डाउन करना होता है, जो भी नंबर्स दिए होते हैं। तो हमने बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ नोट डाउन कर दिया। अब माइनस करना है, क्या माइनस करना है 38654, 38654 ये माइनस करना है। अब जीरो नंबर में जनरली देखा मैंने मिस्टेक होती है, तो इसको कैसे कवर करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये कंसेप्ट समझना आगे पॉइंट में भी काम आने वाला है, बेसिक सब्ट्रैक्शन में भी काम आने वाला है। अब जीरो में से 4 तो जा नहीं सकते, हमें कैरी लेना पड़ेगा, है ना, ऐसे होते हैं क्योंकि जीरो से बड़ा नंबर है 4, ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए। अब कैरी कैसे लेंगे, जैसे मेरे पास होता मान लीजिए 33 होता और यहाँ पे मेरे पास होता 24 होता, तो मैं क्या करता यहाँ से एक कैरी ले लेता, है ना, तो वो मेरा काम बन जाता 13 बन जाता, 13 में से 4 निकाले तो मैं बोलता 7 था, तो मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता, पीछे 2 बच गया था, 2 में से 2 गए 0, वो कंसेप्ट क्लियर था। लेकिन जीरो वाले केस में क्या हो जाता है वो भी देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, जीरो को कैरी अब यहाँ से लेना पड़ेगा, ये खुद जीरो है, ये भी जीरो, ये भी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कैरी जाएगा तो ये तो बन जाएगा 10, तो यहाँ पे पीछे 6 बन जाएगा, है ना, 6 की जगह 7 की जगह 6 बन जाएगा। लेकिन अब 10 तो आ गया, यहाँ से यहाँ पर कैरी जाना है, जब ये अपना एक कैरी इसको देगा फिर ये 10 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 बच जाएगा। फिर वही कंसेप्ट होगा, ये वाला 10 अपना एक इसको कैरी देगा, ये 10 बन जाएगा, लेकिन ये वाला नंबर 9 बन जाएगा। फिर से वही कंसेप्ट, ये 10 जो है अपना एक कैरी यहाँ पर देगा, ये वाला नंबर 10 बन जाएगा, तो मेरे पास पीछे 9 बच जाएगा। तो कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या है, लास्ट वाला अगर 0 है तो वो तो 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गए 6, अब जो पीछे नंबर है वो 9 बच जाएंगे, अगर पीछे भी 0 0 है वो 9 बचता जाएगा। तो 10 में से 4 गए 6 मेरे पास आ गया, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 5 गए 4 मेरे पास आ जाएगा, 9 में से 6 गए 3 मेरे पास आ जाएगा, 9 में से 8 गए 1 मेरे पास आ जाएगा, और ये 6 था, 6 में से 3 जाएंगे 3 आ जाएगा। तो कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा, जिसने अगर किसी क्वेश्चन में किसी ने भी ये क्वेश्चन करा है, करने में मिस्टेक वगैरह करी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा कैसे कैरी वाला कंसेप्ट जाता है जीरो वाले केस में। ये तो 10 बन गया, बाकी जीरो वाले 9 बनते जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो अपने कैरी आगे फॉरवर्ड करते जा रहे थे। तो ये वाला आंसर आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट वाले नंबर में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है 33.26 लिखा हुआ है, 33.26 है, फिर 25.41 है, 25.41 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पहले क्लियर कर दिया। अब देखो 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 6 में से 1 गए 5 मेरे पास आ गया, ये 2 है ये 4 है, 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, यहां से कैरी लेना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 बन जाएगा, 12 में से 4 के ये 8 बन जाएगा, पॉइंट का मैंने पॉइंट लगा दिया। अब यहां से तो कैरी गया था, ये 2 बच गया था, 2 में से भी 5 जा नहीं सकते, यहां से कैरी आएगा 12 बन जाएगा, 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएगा, तो 7.85 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो रहा होगा। फिर भी किसी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करा जा रहा है, जिनको ये वाले कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है उनको भी ध्यान पे रखा जा रहा है, उनके लिए भी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करा जा रहा है। क्लियर हो रहा है, आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे तब तक आप ट्राई करो, वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो 340.33 माइनस 21.8 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि आपका सही आंसर आने वाला है। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जेकेएसएसबी एमटीएस की तो तैयारी करवाई जाएगी आपको, लेकिन किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैथ का बेस तो यही रहने वाला है, आगे और भी बेसिक्स बड़े
मजेदार कंसेप्ट आपको शेयर कराऊंगा। देखो 340.33 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। 21.8 था, नो प्रॉब्लम। कंसेप्ट वही है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट देखने को मिल रहा है। बाकी जो आसपास नंबर थे वो वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। बाकी आपको मैंने पहले कहा है जीरो लगाना है, जीरो लगा तो कोई बात नहीं यहाँ पर। अब देखो हम कैसे करेंगे, 3 में से 0 गए तो 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 में से 8 तो जा नहीं सकते, कैरी लेना पड़ेगा, 13 बन जाएगा। 13 में से 8 माइनस करोगे तो 5 बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। अब मुझे बताओ ये 10 बचेगा या क्या बचेगा, क्योंकि यहां से जब कैरी गया था तो ये तो 10 बन गया था, लेकिन इस 10 ने अपना एक यहाँ पे कैरी दे दिया तो ये अब 9 बच गया था। तो 9 में से 1 जाएगा, 8 मेरे पास बन जाएगा। तो पीछे 3 था, 3 में से 2 गया 1, तो ये 2 का 2 बन जाएगा। तो 2 1, अच्छा यहाँ से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 का 3 रहेगा। 318.53 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? कंसेप्ट था मेन यहाँ पे 0 खुद मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि यहाँ पर भी मिस्टेक कर सकते हो आप। आपने कैरी तो ले ली, लेकिन इसको 10 मत समझना, इसको आपको 9 समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक कैरी आगे फॉरवर्ड कर दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ये आपको 10 देखने को मिल रहा है, ये आपको 8.63 देखने को मिल रहा है। अब ये कंसेप्ट कैसे करेंगे, 1 मिनट का वेट आपको यहाँ पे करना होगा। ये देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 8.63 है। तो 10 के बाद तो कोई पॉइंट है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो 10 के बाद पॉइंट नहीं है तो हम खुद ही यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जब 10 के बाद पॉइंट है नहीं, हम खुद ही पॉइंट लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब नीचे 8 और पॉइंट, आपको कहा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 8.63 था, हमने 63 लगा दिया, और पहले ही कहा है पॉइंट के बाद आप 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पॉइंट के बाद 0 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 3 गए 7 आ जाएगा, ये मेरे पास 9 बच जाएगा, 9 में से 6 गए 3 बन जाएगा, पॉइंट लगा दिया। ये भी 9 बचा होगा, 9 में से 8 गए तो 1 बच जाएगा, तो 1.37 आपके पास आंसर आ रहा है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना, बस इतना करना, बाकी लाइक तो करोगे, तुम भी तो करते हो आपसे। आगे चलते मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे देखो ये तो हो गया बेसिक एडिशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन, इसका फंडा क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेशन से 3.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो। अब सिंपल सी बात है, आप चाहे 35 को 25 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 25 को 35 से मल्टीप्लाई करो, सेम कंसेप्ट रहने वाला है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे करता हूँ 25 को 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब बेसिक मल्टीप्लिकेशन में उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी, मैं पॉइंट वाले कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका आप जैसा मर्जी यूज करो, जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो, आप उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करो। जिसको ये वाला मेथड नहीं पता, मैं उनको बता रहा हूँ इस मेथड से मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, आपको अगर टेबल लाते हैं तो आपको वो बड़ी जगह काम आने वाले हैं। एक एग्जांपल आपके सामने ये रहने वाली है। देखो मल्टीप्लिकेशन का ये वाला मेथड समझो कैसा है। आप डायरेक्ट 25 है ना, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 25 को, क्योंकि मुझे 25 का टेबल आता था, मैंने 25 पहले लिख दिया। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आता है, तो 5 यहाँ पे लिख दो, 12 कैरी बच गया। तो सिर्फ एक ही नंबर लिखना है, बाकी जो नंबर बच गए थे वो कैरी लगा दें। 25 को 5 से क्या 125, 5 मैंने लिख दिए, बाकी स्टार्टिंग में नंबर कैरी डाल दिए। 25 को 3 से करो 75, अब उस 75 में ये 12 ऐड कर लो तो 87 बन जाएगा, है ना, 87 बन जाएगा, बन गया 87, ये मेरे पास आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन में 2 पॉइंट मुझे देखने को मिले थे, यहां पर भी था, यहां पर भी था। टोटल एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहां पर 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। अगर से 25 इंटू 3.5 होता, मैं बोलता एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं पॉइंट एक डिजिट छोड़ के लगाता, तो इस तरीके से मेरा आंसर आता। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 को मल्टीप्लाई करना 341.2 से। देखो 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 341.2 से, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वही तरीका मैं यूज करूंगा, 12 का टेबल मुझे आता है, 12 को 2 से करूंगा 24, 4 लिख दिया, 2 कैरी आ जाएगा। 12 को 1, फिलहाल मैं पॉइंट को भूल जाता हूँ, ठीक है। 12 को 1 से क्या 12 प्लस 2 किया 14, 4 1 कैरी बन जाएगा। 12 को 4 से क्या 48 प्लस 1 9, 49 9 लिख दूंगा, 4 कैरी बन जाएगा। 12 को 3 से क्या 36,
प्लस 4 40, ये 40 मेरे पास आ जाएगा। तो पॉइंट मेरे पास कहाँ पे था, एक था मेरे पास 1.2, एक था ये देखो, एक और एक 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, और एक 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी और आने भी नहीं चाहिए अगर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो। क्योंकि देखो होता क्या है, आपको मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आ रहा था उसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या जल्दबाजी में कोई मिस्टेक वगैरह कर रहे हो तो उनको ठीक करना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है वो तो हम बाद में समझ लेंगे, अभी बड़ा टाइम है हमारे पास, आराम से एक एक चैप्टर हमने आराम से कवर करना है, हर तरह के क्वेश्चन हमने कवर करना है। लेकिन जरूरी बन जाता है पहले बेस तो तैयार हो, जो बचपन में गलतियां वगैरह करी है उन गलतियों को हमेशा साथ लेके थोड़ी ना चलना है, उनको ठीक भी करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो बाकी कितने सारे बच्चों से आपको कम्पीट करना है, कंपटीशन कितना ज्यादा है, उनको पीछे ऐसे गलतियों को लेकर थोड़ी ना कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, एक यहाँ पे कई बार एस्पिरेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं है लेकिन प्लस माइनस है। जैसे आपको कहा गया है, ये देखो -7 + 8 है, इसको करो सॉल्व, किया आ जाएगा। माइनस प्लस जब भी होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी आपको करना है, जब भी माइनस प्लस आ जाए, मतलब अपोजिट साइन आ जाए या प्लस माइनस आ जाए, आपको करना क्या है, माइनस ही करना है। मतलब कहने का है कि जब भी अपोजिट साइन आपको देखने को मिलेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, या एक प्लस का एक माइनस का, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, तो आपको माइनस ही करना है। -7 + 8, आपको क्या करना है, मैंने कहा माइनस प्लस होगा तो आपको माइनस करना है, यानी कि बड़े से छोटे को माइनस कर दो, 8 में से 7 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ साइन है। इन दोनों में से बड़ा नंबर 8 था, 8 से प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस ही रखा हुआ है। एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास होता, मान के चलो कि ऐसे होता कि 7 - 15, जिसके साथ कुछ नहीं, मतलब उसके प्लस है, तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब हुआ आपको माइनस ही करना है, तो माइनस कर लो भाई, बड़े से छोटा माइनस कर लो, 15 में से 7 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। साइन कौन सा यूज करोगे, जो बड़े के साथ है, 15 बड़ा है इन दोनों में से, साइन माइनस का माइनस लगा दिया। ये कंसेप्ट का ध्यान रखना है, ये आपका जो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, वहां पर आते हैं, तो वहां पर कई बार मिस्टेक हो जाती है एस्पिरेंट से। तो इस बात का ध्यान आपने रख दिया, जब भी प्लस माइनस माइनस प्लस आ रहा होगा, आपने करना क्या है, माइनस ही करना है। जब सेम साइन होंगे, जैसे ऑब्वियसली बात है 7 + 8 बोलूंगा तो 15, प्लस और प्लस को तो प्लस ही करना होता है। वैसे अगर मैं बोलता हूँ जैसे ये -15 और -8 दोनों सेम साइन है, जब भी सेम साइन होंगे आपको एडिशन करनी है, तो 15 और 8 क्या हो जाएगा, 23, और साइन तो सारे माइनस ही है, छोटा बड़ा क्या देखना, माइनस ही लगा दो डायरेक्ट। क्लियर हो गया। जब भी अपोजिट साइन होंगे, करना क्या है, स्टेप क्या फॉलो करना है, माइनस कर देना है। जब भी सेम साइन होंगे, स्टेप कौन सा फॉलो करना है, एडिशन का फॉलो करना है। और हमेशा आंसर क्या आएगा, जो भी बड़े के साथ साइन होगा। यहाँ पर भी जो बड़े का साथ साइन है, यहाँ पर दोनों के साथ सेम साइन है, तो सेम वही साइन हमारे पास लग जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे किसी तरह की मिस्टेक नहीं करोगे। लेकिन दूसरे केस में आपको ध्यान देना है, ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस। जब मल्टीप्लीकेशन आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आप पहले सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आता है 42। क्लियर हो गया। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस अभी आपको बताया था, माइनस प्लस या प्लस माइनस का मतलब माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब माइनस है, जो मतलब है वो यहाँ पे लगा देना है। 8 को 6 से करो 48, आपको कहा था कि सेम साइन होंगे तो प्लस करना है, तो यहाँ पे साइन प्लस का लगा देना है। यहाँ पे छोटे बड़े वाला साइन नहीं देखना आपको, यहाँ पे ऑपरेशन वाला साइन लगाना है। क्लियर हो गया। छोटे बड़े का साइन आंसर में तब लगाना है जब एडिशन से सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन में रूल आता है, वो रूल वाला साइन लगा देना है। प्लस माइनस का मतलब माइनस था, माइनस माइनस का मतलब प्लस था, तो हमने वो साइन लगा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -1 की पावर 0, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 आ जाएगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे वो 1 की पावर 0 है, चाहे किसी भी नंबर की 0 है। जैसे 463 की पावर 0 है, 463 की पावर एनीथिंग रेज टू पावर 0 = 1, इसकी पावर 0 है तो ये भी आंसर 1 आ जाएगा। जितना मर्जी बड़ा नंबर लिखो, अगर पावर में 0 है तो आंसर 1 आ जाएगा। अब आगे इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है, जिससे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एक्स वाई लेट करके, तो वहां पे लास्ट में आपके पास कुछ
इक्वेशन ऐसे बन गई 3x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 27। ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पे 3x है और x है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब 3 को तो वैसे ही रखोगे, x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे ये x स्क्वायर, क्योंकि 2 बार x है ना तो x की पावर 2 बन जाएगा। अगर एक और x होता तो x की पावर 3 बन जाता। 3x स्क्वायर इक्वल टू 27। अब आपको क्या करना होता है, ये एक्स स्क्वायर एक तरफ रख दो, जो नंबर है एक तरफ करना होता है, 27 को ऐसे रख दो। अब देखो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होना, जब साथ में नंबर जुड़ा इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर क्या था, ये 3x स्क्वायर था हमारे पास, ऐसे ही था। अब जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है ना, उसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये नंबर डिवाइड में आ जाता है। आ रहा है समझ? जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे पे साइन इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना है, नंबर हमेशा डिवाइड नीचे की तरफ चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 को 9 से करेंगे 27, डिवाइड करना था। एक्स स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, तो यहां से एक्स हमारे पास 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वहां पे जगह अंडर रूट बन जाता है और 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। इसका कंसेप्ट भी सामने आएगा आपके। फिलहाल इतना समझो, एक्स स्क्वायर 9 आ गया तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट इसका निकालोगे वो 3 आंसर आएगा। अब जैसे एक दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस एक्स इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका 3x प्लस एक्स है, मतलब 3x में आपको 1x और ऐड करना है, तो 3x में 1x ऐड करोगे तो वो 4x बन जाएगा। 4x इक्वल टू 12। ये मिस्टेक होती है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब करना है, एडिशन में सीधा ऐड करना है। तो 3x और x 4x हो गया बराबर 12 के बराबर। अभी आपको बताया मैंने कि जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरह के डिवाइड में हो जाती है। जब ये कटेगा तो x मेरे पास 3 के बराबर आ जाएगा, तो यहां से भी आपको x की वैल्यू मिल गई। अब इसमें एक मिस्टेक और कौन सी आती है, ये क्या 5 प्लस 3x इक्वल्स टू 8। अब देखो ये एक्स वाली टर्म है, इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते, आप बोलते हैं 5 इंटू 3x है, मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 15, और x मेरे पास x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब प्लस करना ना, तो ये एक्चुअल नंबर है, ये एक्चुअल नंबर है ही नहीं, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। आप एक काम करोगे, 3x को यहीं रखोगे, बाकी सब कुछ यही रखोगे। अब जब भी क्या होता है, हमारे पास कोई नंबर आ गया ना, वो मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा, उसको दूसरी तरफ लेके जाना तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये 5 यहाँ पे प्लस का है, जब इसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना होता है 3। अब आगे कंसेप्ट वही आ गया, x इक्वल्स टू 3/3, ये कट के मेरे पास 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से मेरे पास 1 आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं, आपको स्क्वायर बताता हूं। आपको स्क्वायर भी याद, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16। ये स्क्वायर जो है आपको 25 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेंगे, भूल जाते हो, तो उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये ट्रिक क्या है, किस तरीके से आपने याद करना है, वो आपको बता दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी नंबर को याद कर लोगे, ताकि पेपर में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये तो एटलीस्ट सभी को याद होते इतने बोले है ना, कि 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 को 11 से करोगे 121, 12 को 12 से करोगे 124, 13 को 13 से करोगे 169। बट फिर भी किसी को 10 के बाद अगर डिफिकल्टी आती है पेपर में, किसी वजह से प्रेशर वगैरह आ गया, तो कैसे याद करेगा। देखो 12 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या करना है, जो पहला नंबर था उसका स्क्वायर लिख दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये लगा दिया। अब जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2, जो आंसर आएगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4, 144 आंसर आ जाएगा। समझो आगे। और 13 की बात करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब करना क्या था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 3 को 1 से किया 3, इस नंबर को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को 2 से किया 6, 169 आंसर आ गया। 14 का स्क्वायर निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो हम खाली 6 लिखेंगे, 1 कैरी लगा देंगे। 4 को 1 से किया 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, लेकिन ये 1 कैरी भी तो था, 8 में ये 1 ऐड कर दे 9, 196 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर आप सभी को पता है, हम 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 लिख दिया,
3 कैरी आ जाएगा। 6 को 1 से क्या 6, फिर उसको 2 से क्या 12, 12 में 3 ऐड कर दो 5, 15, तो ये आ जाएगा 156। 15 आ गया ना, तो 5 लिख दो, तो वहां का 15 का जो 5 था उसको भी 1 कैरी लगा दो, तो 256 आ जाएगा। कैरी वाला कंसेप्ट है। 17 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 का 1, 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी लगा दो। 7 को 1 से क्या 7, 7 को 2 से क्या 14, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14, 14 में 4 ऐड कर दो, ये 18 बन जाएगा। लेकिन यहाँ 18 का भी तो 1 कैरी गया, तो यहाँ पर ऐड होगा 289 बन जाएगा। इस तरीके से आगे वाले स्क्वायर अगर आपको नहीं आते थे, आप 18 का, 19 का, 20 का स्क्वायर निकालना स्टार्ट करो, 20 का तो 400 हो जाएगा, उनका स्क्वायर निकालना स्टार्ट करो, फिर याद करो। जैसे आगे चलते 22 का स्क्वायर निकालते हैं। अब कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 484 आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे 25 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 कैरी लगा दो, 5 को किया 2 से 10, 10 को किया 2 से 20, 20 में 2 ऐड कर दो, 22 आ जाएगा। तो ये 22 का भी 2 कैरी चल जाएगा, 625 आ जाएगा। 31 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से क्या 3, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप स्क्वायर वगैरह भी निकाल सकते हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम देखो पेपर में आपको 16 का स्क्वायर की कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कुछ टाइम तो वेस्ट होगा, 17 के स्क्वायर की कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम 25 तक के स्क्वायर तो आप याद कर लो, ताकि जैसे एग्जाम में आएगी 18 का स्क्वायर आपको सोचना ना पड़े, आप डायरेक्ट वहां पे आंसर बता दो। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, है ना, वो स्क्वायर रूट बनता, तो यानी कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 आंसर आ जाएगा। आपके सामने आ जाएगा 289 अंडर रूट में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ, वो कंसेप्ट आगे और क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल स्क्वायर याद कर लो, ट्रिक भी बता दे, अगर भूल जाओगे तो कैसे याद करना है, टेबल याद कर लो, इनकी प्रैक्टिस वगैरह करो, खुद से कुछ नंबर लो अपने हिसाब से, कैलकुलेटर सामने रखो, लेकिन पहले खुद कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर से वेरीफाई करो, प्रैक्टिस करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर करना है। जेके लेटेस्ट इन्फो कहाँ गया, ये रहा, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आने वाले टाइम पे प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स शॉर्ट्स की फॉर्म में, रील्स की फॉर्म में आपसे शेयर करते रहता हूँ, वो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। किसी तरीके का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, जय हिंद।